नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का रैपिड रिवीजन। सो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो एक हर चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो अपना फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को स्किप मत करो। ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो को देखो। सबसे पहले सीखना है हमें व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। भाई चैप्टर शुरू करने से पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो समझ जाओ, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है बताया। एक सब्सटेंस था और ये दूसरा सब्सटेंस था। ये दोनों सब्सटेंस चेंज होके एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो इधर ये था मैग्नीशियम एक सब्सटेंस, ये था ऑक्सीजन एक सब्सटेंस। ये दो सब्सटेंस चेंज हुए और एक प्रोडक्ट बन गया। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना क्या मेन हो रहा है। ये जो लेफ्ट साइड था रिएक्टेंट, सो ये जो सब्सटेंस चेंज हुए वो रिएक्टेंट थे, और लास्ट में जो बना वो क्या था भैया, प्रोडक्ट। क्या था, प्रोडक्ट। तो जो लेफ्ट साइड था वो क्या था, रिएक्टेंट। जो राइट साइड जो चेंज हुआ वो था भैया प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट साइड में थे या फिर रिएक्टेंट थे, वो चेंज होके एक प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें क्या होता है बताया, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व्स इन क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्स इन ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में आई थी, वो तुम्हारी जिंदगी में आके चली गई। हुआ क्या था, जब वो आई थी तो तुम्हारा उसके साथ एक पुराना बॉन्ड था। जब वो चली गई, उसके जाने के बाद तुम वैसे के वैसे ही रहेंगे और उसका नया बॉन्ड बन गया। ठीक है, चलो अब इतना पर्सनल मत होगा, तो प्यार से समझा रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन में भी। यही है खूबसूरती केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री कभी कभी आपको रियल वर्ल्ड के भी बारे में बहुत कुछ सिखा देता है, ठीक है। तो अगला है केमिकल इक्वेशन। क्या है भैया, केमिकल इक्वेशन। तो इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ, फोकस बढ़ाओ और देखो। यह है मैग्नीशियम। क्या है भैया, ये मैग्नीशियम। अब देखो जैसे कि निकनेम देखा आप लोग, मतलब निकनेम नहीं, मतलब BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्शे, ये सब देखा ही होगा। मेरी फेवरेट BMW है, आप लोगों की भी होगी BMW। मोस्टली लड़कों को BMW पसंद है। तो आपने उसका एक सिंबल देखा है, हाँ। अब वैसे ही ना केमिकल रिएक्शन को ना सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मैग्नीशियम का सिंबल क्या हुआ, Mg। तो ये हो गया उसका सिंबल भैया। क्या हो गया, सिंबल। ऑक्सीजन का क्या है, O2। ये हो गया उसका सिंबल। क्या हो गया भैया, सिंबल। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्या बना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये बन गया उसका फॉर्मूला। क्या बन गया, फॉर्मूला। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल्स और ये फॉर्मूला की मदद से, इसे ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब एक चीज समझ जाओ, रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट वो चीज है जो रिएक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट क्या है, जो फाइनल में चेंज होके बन रहा है, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन लिख लो। चलो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ये है केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन। अब एक चीज देखो ध्यान से, AQ मतलब एक्वस, मतलब पानी में जो सॉल्यूशन होता है उसको AQ बोलते हैं, सॉल्यूशन इन वाटर। अगला होता है PPT मतलब प्रेसिपिटेट, ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में मिलता नहीं है। सो इनसॉल्युबल इन वाटर। एस मतलब क्या, सॉलिड। एक सेकंड यार, हमारा एक टुकटुक आ गया, बिल्ली आ गई, इसको बिल्ला बिल्ला इधर आ जाओ। ये अभी सो के उठा है रिसेंटली, ठीक है। अभी उधर सोया था सामने, मैंने बोला इसको डिस्टर्ब ना करो। चलो आ जाओ, सबसे मिलो। भाई उधर देखो, देखो सब है, नमस्ते बोलो, हाय। लिटरली अभी भी नींद में है, सो के उठा है, ठीक है। तो आ जाओ, ये आप सबको हाय बोले। इसका नाम है, क्या नाम है आपका, बताओ बताओ। टुकटुक नाम है इसका। सब इसको रख के आता, नहीं तो कहीं शौक भी ना लग जाए। हाँ चलो, एक मिनट इसको रख के आता, 2 मिनट। चलो चलो बेटा, संभाल के जाओ, जाओ जाओ, उधर ही रहना है, आना नहीं है। अभी वो बेचारा बिल्ला बहुत, मतलब बहुत सालों से हमारे पास है, 3 साल हो गए लिटरली। अगर उसने कहीं केबल वेबल वायर पे रखा, कहीं शॉक लग गया, तो उसके लिए सोचा कि उसको रख दो सेफली अंदर, ठीक है। एस मतलब क्या, सॉलिड। लिक्विड भी होता है, इधर है लिक्विड। L मतलब लिक्विड। अगर L दिखे तो वो लिक्विड है, G दिखे तो वो गैस है, ठीक है भैया। अब एक चीज देखो, मैग्नीशियम था, ये जो मैग्नीशियम है, क्या बोला मैंने भैया, मैग्नीशियम है। उसके पहले एक नंबर दिख रहा है, दिख रहा है, ध्यान से देखो, नंबर दिख रहा है, दिख रहा है, देखो मैग्नीशियम के पहले नंबर दिख रहा है, हाँ भैया।
सो ये जो नंबर 2 है ना, वो मैग्नीशियम का एटम है। क्या है? एटम। ठीक है। ऑक्सीजन का 2 दिख रहा है, हाँ भैया ये 2 हो गया। तो ये रिएक्टेंट साइड में क्या हुआ, मैग्नीशियम के 2 थे, ऑक्सीजन के 2 है। अब जब प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो ये 2 किसका हो गया, मैग्नीशियम का। सो 2 मैग्नीशियम का हो गया और ये 2 ऑक्सीजन का हो गया। तो क्या हो गया, 2 2 इधर, 2 2 इधर। तो क्या लग रहा है, मतलब रिएक्टेंट साइड में एटम्स बराबर है प्रोडक्ट साइड के, तो इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ये लो पॉइंट लिख लो, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन। ठीक है, R इंटू एन लिखा हो तो इसका मतलब रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन। क्या बोलता है, नंबर ऑफ एटम, क्या बोला, नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड में, देखो ये जो लेफ्ट साइड का था ये रिएक्टेंट था और जो राइट साइड का था प्रोडक्ट। सो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के, क्या बोला, रिएक्टेंट साइड के किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड से, किसके, प्रोडक्ट साइड। ओके चलो, इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब कई बार आपके बोर्ड में पूछ लिया जाता है क्यों बैलेंस करना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करना है या फिर इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना है। तो इसका आंसर है ना, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे पर इसमें ना एक ही लॉ लगता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखना। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है वो पूछा नहीं जाता है, तो मैं बता देता हूँ। मास इज नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी तक मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई, मित्र, दोस्त, बहन, आप सबको नमस्ते। ये छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला है साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है वो पता कैसे चलता है। जैसे कि आपको जब लगे आपका दोस्त, आपका भाई बिगड़ रहा है तो उसके साइंस होते हैं, कुछ ना कुछ साइन दिख जाता है कि हाँ भैया बिगड़ रहा है। वैसे ही होता है केमिकल रिएक्शन, मतलब पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, पहला होता है चेंज इन कलर। क्या होता है, चेंज इन कलर मतलब ब्लू था ब्राउन हो गया, कलर ही बदल दिया। दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब ये कोई भी रिएक्शन हो रहा था, इधर से गैस इवॉल्व हो रहा है। अगला है चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बदल रहा है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या हो रहा है इसके अंदर, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ठीक है, और लास्ट होता है चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट ही बदल जाता है। देख लो ध्यान से, ये इमेज को देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, रंग बदल दिया, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, टेम्परेचर बदल गया, पीपीटी बन गया और स्टेट बदल गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, अब आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम कुछ बैलेंसिंग के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्या है, सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। ये है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आ जाओ इसको प्रैक्टिस करते हैं। बैलेंसिंग में 98% चांसेस आपके एग्जाम में सवाल आने। कितना बोला मैंने, 98। तो इसको कर लो ना। ठीक है, मतलब सेम इक्वेशन नहीं आएगा, इक्वेशन बदलेगा लेकिन बैलेंसिंग वाले टॉपिक से सवाल बनेगा। देखो Zn के एटम कितने थे, 1। HCl के कितने, 1। ZnCl2 बना, इसमें क्लोरीन के एटम कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। इधर क्लोरीन कितना है, 1। तो क्या हमें इसके बाजू में 2 लिखना पड़ेगा, हाँ क्योंकि हमें बराबर करना है। तो क्लोरीन 2, ये 2। चलो इसको ऐसा इरेज कर देना, रफ पेज में करना है। ठीक है, बैलेंस करके। फिर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2। इधर भी हाइड्रोजन 2, ये भी बैलेंस। Zn 1 और 1। अब बताना ये बैलेंस्ड है, हाँ। क्यों बैलेंस्ड है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के क्या हो गए, इक्वल। क्या हो गया भैया, इक्वल। अब अगला देखो, अगला Fe आयरन पानी के साथ Fe2O3 और H2 का। अब इसके एटम्स देखो, ऑक्सीजन के कितने, 1। इधर कितने, 4। तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा, 4। अब ये जो 4 था, 4 किसके हो गए, ऑक्सीजन के हो गए। कितने, 4 ऑक्सीजन के। दिक्कत कहाँ हुआ, हाइड्रोजन, 4 2 जा 8। सो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। इधर कितने हैं, 2। तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा, 4। मतलब ये 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आएगा, 2 4 जा 8, इसीलिए 4 है। आया समझ में। अब देखो ध्यान से, ये हो गया बराबर। Fe कितना था इधर, इधर Fe 3 है, इधर कितना है, 1 है। तो हमें इसके बाजू में 3 लिखना पड़ेगा। 3 लिखा तो Fe भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, बराबर। इसको करो प्रैक्टिस, बहुत आसान से सवाल, प्रैक्टिस करो। आ जाओ, अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है भैया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन होता है। एक होता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक एक करके सब सीखेंगे क्योंकि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है पता है, 1 और मोर रिएक्टेंट
क्या होता है, कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि देख लो इधर ध्यान से, इसको जरा जूम कर लेता हूँ क्योंकि ये टॉपिक के लिए इतना 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 काफी है, इतना होना चाहिए बस। देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ये था हमारा सुलेमान, कौन था भैया, सुलेमान। ये था एक रिएक्टेंट, ये थी उसकी मोहतरमा, कौन थी उसकी, मोहतरमा। ये भी थी एक रिएक्टेंट। जब ये दो रिएक्ट किए, क्या किए, दो केमिकल्स रिएक्ट किए तो एक प्रोडक्ट बना जो कि था पापी, कौन था भैया, पापी। ये बन गया प्रोडक्ट। सो दो रिएक्टर रिएक्ट किया और फिर एक सिंगल प्रोडक्ट बना। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंबाइन। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रहा है। अब देखो इधर देखो, ये मैग्नीशियम था, ये एक रिएक्टेंट था, ये ऑक्सीजन था, ये एक रिएक्टेंट था। जब ये दोनों रिएक्ट किए तो एक प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, अब ये एक्टिविटी से दिया गया सवाल। ठीक है, ये एक्टिविटी का सवाल है, एक्टिविटी से। जब मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम दिख रहा है, रिबन को बर्न करते, मैग्नीशियम रिबन को जलाते तो व्हाइट डिजलिंग लाइट दिखता है जो कि एमिट होता है, एकदम मतलब ब्राइट लाइट आता है। सो व्हाइट डिजलिंग व्हाइट लाइट जो कि बहुत ब्राइट होता है एमिट किया जाता है। और इसके साथ एक हीट रिलीज किया जाता है। क्या हीट, जब आपको ट्राइंगल दिखे इसका मतलब क्या है, हीट। सो क्या रिलीज हो रहा है, हीट। तो इसको बोलते हैं हम, एक सेकंड इसको इरेज कर दो यार, बहुत मतलब गंदा हो गया है, एक सेकंड। जब हीट इवॉल्व, क्या बोला इसने, हीट इवॉल्व, मतलब हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व मतलब रिलीज, हीट रिलीज किया जा रहा है तो एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, हीट इवॉल्व या फिर रिलीज हो रहा है तो हो गया एक्सोथर्मिक। एक और है देखो, कैल्शियम ऑक्साइड था, पानी के साथ मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, और इसके साथ वो एक और चीज रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हीट। ये सारे एक्टिविटीज से उठा के लगा दिया गया, समझ लो। अब क्या हो रहा है, पहली बात हीट रिलीज हो रहा है तो क्या हो गया, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है या फिर इवॉल्व हो रहा है तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भैया, क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ अगला देखते हैं। अगला है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन मतलब क्या, डीकॉम्पोजिशन मतलब क्या, टूटना। क्या, टूटना। जब उसका मैसेज का रिप्लाई देर से आता है तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। सेम केमिकल रिएक्शन में भी होता है, पर इसमें मैसेज वैसेज का कोई लेना देना नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें जो हम कर रहे हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अब साइंटिफिक बातें करते हैं। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, एक रिएक्टेंट, वो टूट के बहुत सारे या फिर टू और मोर प्रोडक्ट्स बनाता है। क्या बनाता है, टू और मोर प्रोडक्ट्स। सो सिंगल रिएक्टेंट क्या था, एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो ब्रेक डाउन हुआ टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। आगे समझ में, एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो टूट के टू और मोर प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें आता है पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल, थर्मल मतलब हीट। क्या यूज कर रहा है, हीट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट, एक सेकंड इसको जरा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको लाइक पूरा दिखे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थर्मल मतलब क्या, हीट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसे हीट किया, गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये एक एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको स्टार मार्क कर लो। फेरस सल्फेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो Fe2O3, फेरस सल्फेट Fe2SO4 था, सॉरी फेरस सल्फेट 2Fe SO4 था। ठीक है, ये था ग्रीन क्रिस्टल। क्या था भैया, ये ग्रीन क्रिस्टल। सो जो फेरस सल्फेट था ना, वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स जब हीट किया तो ब्राउन कलर हो गया। क्या हो गया, पहली बात ब्राउन कलर, और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ जो कि बहुत चोकिंग स्मेल होता है, बहुत बदबूदार स्मेल होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बना, इसका स्मेल क्या होता है, चोकिंग स्मेल। क्या होता है, चोकिंग स्मेल भैया। ठीक है, सो देखो, ऑन हीटिंग ग्रीन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस टू ब्राउन, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड आर रिलीज, सो बोथ हैव चोकिंग स्मेल। समझ आ गया। अब अगला जो रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है सारे। लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3, लेड नाइट्रेट, इसको हीट किया, PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है, इसको बैलेंस करना सीख जाओ। क्या ये बैलेंस्ड है, इसको लर्न कर लो। और इस पे एक MCQ बनता है, MCQ बनता है या फिर एप्लीकेशन के सवाल आते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, इसका फ्यूम्स कौन से कलर का फ्यूम्स बनता है, ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये बनता है भैया ब्राउन। क्या बनता है, ब्राउन फ्यूम्स। क्या बनता है भैया, ब्राउन फ्यूम्स। ऐसा सवाल पूछते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स लिख गए। अगला है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक, जब पानी में बिजली करके मारा, क्या हुआ, करके बिजली मारा, ये पानी है, करके बिजली मारा, तो क्या हुआ, H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। क्या हो गया, H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। अगला है फोटोलिटिक, जब सिल्वर क्लोराइड था, जब इधर सनरेज आया तो क्या हुआ, सिल्वर अलग हुआ, क्लोरीन अलग होगा। लेकिन कई बार आपको क्लोरीन की जगह ब्रोमीन दे दिया जाएगा, तो इधर क्या हो जाता है, उसकी जगह क्लोरीन की जगह Br2, बस। ठीक है, अब अगला है डिकम्पोजिशन होगा, हो गया। तो अब होगा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो सब दे दिया हो। तो आ जाओ देख लो ध्यान से। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है पता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या बोला मैंने, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा मतलब ज्यादा रिएक्टिव, वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को और अपना कंपाउंड बनाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। अब देखो ये Zn था, ये मोर रिएक्टिव था। क्या था भैया, मोर रिएक्टिव। Cu था जो लास्ट में आया, देखो ये था लेस रिएक्टिव। क्या था, लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव ने डिस्प्लेस किया लेस रिएक्टिव को, फिर क्या बन गया, ZnSO4। वो कॉपर था, वो लेस रिएक्टिव रहेगा। अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड हो रहा है। कहाँ हो रहा है, दोनों साइड। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जहां पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, मतलब दोनों जगह के आयंस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज बराबर हो रहा है। जैसे कि Na2 था, ये Cl के पास चला गया, Ba था वो SO4 के पास चला गया, सो बासोफोर बना BaSO4। ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट। अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स रिएक्शन मतलब रेड, RED मतलब रिडक्शन। क्या हो रहा है, RED दिखा तो रिडक्शन याद रखना। क्या है, रिडक्शन। OX मतलब एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन। फॉक्स नहीं, ऑक्सीडेशन। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्या बोला भैया ने, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे हैं तो इसे बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। सो देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब आप बोले भैया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, समझा दो। चलो आ जाओ समझा देता हूं। इधर देखो देखो देखो, ये रिएक्टेंट साइड था और ये प्रोडक्ट साइड था, जो हमने पहले से समझ लिया। अब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अब देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं था इस बार, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। हाँ, तो आ जाओ इसको मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ डेफिनेशन के साथ। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ये रिएक्शन है ZnO Zn बना, सो इसमें से रिड्यूस क्या हुआ, आप बोलोगे Zn नहीं, ऑक्सीजन इधर से गया, तो ये लेफ्ट साइड से आंसर देना है। कहां से, लेफ्ट साइड। तो ZnO रिड्यूस हुआ, तो ये हो गया रिडक्शन। C और इधर O ऐड हुआ, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। क्या, ऑक्सीडेशन। अब कई बार आपके एग्जाम में पूछेंगे ऐसा कोई भी रिएक्शन डाल देंगे और पूछेंगे ऑक्सीडाइज क्या है, रिड्यूस क्या हुआ है, चलो बताओ। तो आप देखो ध्यान से, अब इधर आपको पूछेंगे रिड्यूस क्या हुआ है, क्या पूछेंगे, रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है, तो आपको आंसर हमेशा लेफ्ट साइड से देना। तो ये क्या हो गया, ZnO। क्या हो गया, ZnO, ये रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, C। अब कुछ एजेंट्स होते हैं जो इनमें हेल्प करते हैं, तो ये एक और हो जाता है। इधर एक और चीज समझो, एजेंट्स के बारे में पढ़ लो। ये है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिडक्शन में जो हेल्प कर रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ये हुआ, तो एजेंट कौन होता है, उसके बाजू वाला। क्या बोला मैंने, ये रिडक्शन हो रहा है, उसके बाजू वाला क्या होता है, एजेंट। तो इसका आंसर C, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, C। अब ऑक्सीडेशन इधर हुआ, उसके बाजू वाला, इस साइड मत जाना, इसी साइड रिएक्टेंट साइड आसपास, इसके बाजू वाला ZnO, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया गया, बोल के इतना टाइम लेके आपको समझा दिया गया है। ठीक है, अगला है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यार मैंने तो बता दिया आपको,
एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट रिलीज, एंडोथर्मिक हीट अब्सॉर्ब। सो एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ था, कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में क्या दे रहा है, हीट। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट अब्सॉर्ब। ये पूरा रिएक्शन याद रखो। अगला इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से मैंने क्या बताया था यार, कोरोजन होता है, कोरोजन की वजह से क्या होता है, रस्टिंग। सो ऑक्सीडेशन की वजह से कोरोजन और कोरोजन की वजह से रस्टिंग। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में ये पूरा रिएक्शन याद रखना है, इंपॉर्टेंट। यहां से आपको एमसीक्यू पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, एमसीक्यू। आयरन था, पानी मॉइस्चर से मिला तो Fe2O3 बना, डॉट XH2, ये रिएक्शन याद कर लो, ठीक है। अगला और लास्ट टॉपिक है भैया हमारा रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। अब आपने कोई भी चिप्स का पैकेट खाया ही होगा, चिप्स पैकेट खाते तो होते ही होंगे बच्चों आप, ये सब एज में तो खाना पसंद ही होता होगा। तो जब आपने चिप्स का पैकेट खाया, उसको फोड़ा, तो उसका जो टेस्ट रहता है पहले अच्छा लगता है, कुछ देर उसको खुला छोड़ के आप मान लो कहीं चले गए, फिर आके देखते हो तो चिप्स क्या सॉफ्ट हो गया है, उसका टेस्ट बिगड़ गया है, स्मेल भी बिगड़ गया है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। सो जो ऑयल फैट्स वाले रहते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, उनका स्मेल टेस्ट बिगड़ जाता है, क्यों, क्योंकि रेंसिडिटी की वजह से। अब क्या होता है, कभी कभी चिप्स खराब होने से पहले मम्मी रहती है वो एयर टाइट कंटेनर डब्बे में वो चिप्स रख देती है जिससे वो खराब नहीं होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट, रेफ्रिजरेशन और एयर टाइट कंटेनर, क्या एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। और मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर दो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।